ऐसा कहते हैं कि एक बार नारद ने काम को ही जीत लिया। काम माने संसार को जीत लिया, काम माने पदार्थों के सत्य को समझ लिया, काम का अर्थ है इसके परिणाम को समझ लिया। और परिणाम समझ लिया जाए, पदार्थ के सत्य को समझ लिया जाए, तो फिर काम नहीं रहता। काम करते ऐष्णाएं नहीं रहेंगी, फिर आसक्ति नहीं रहेगी, फिर प्रियता की चाह नहीं रहती। तो इसका अर्थ है फिर आप फीके से हो जाएंगे। ना, ऐसा नहीं है। सत्यानुभूत हो जाएंगे आप, सत्य अनुभूत हो जाएगा आपको। काम को परास्त देखकर, काम को चरणों में गिरा हुआ देखकर नारद अत्यंत प्रसन्न हुए। कभी कभी को उपलब्धि अपने परिजन पुरजनों के साथ बांटने का मन करता है। अपनी कृति, अपनी रचना, अपना सृजन। ये लेखकों में, कवियों में बात देखी गई। एक कविता लिखने के बाद मन करता कुछ सुन ले। ये अपनी कृति, अपनी रचना, आपकी कोई उपलब्धि, कोई क्रिएटिविटी आपकी, तब तक चैन नहीं पड़ता उस क्रिएशन को कोई देख न ले। आपकी उपलब्धि, आपकी सिद्धियां, आपकी कोई एक बड़ी महती विभूति, ये स्वाभाविक आकांक्षा रहती है। काम को जीतकर नारद आनंदित हुए। ब्रह्मा ने संकेत से मना किया कि पुत्र महादेव के पास मत जाना। काम जय होने के बाद, काम जीत लिया गया है, इस जय का गोपन रखो, दूसरों को अनुभव करने दो। जब काम जीत लिया गया है तो उनके पिता ब्रह्मा ने संकेत दिया कि महादेव के पास मत जाना। महादेव कामारे हैं, मनोज नशावन, वो काम को ठहरने नहीं देते। कामारे, काम के वो शत्रु हैं और काम वह भस्म भी हो जाता है। तृतीय नेत्र है उनके पास, तो उसमें काम रहता कहाँ है? तृतीय नेत्र माने ज्ञान का नेत्र। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टि वर्धनम। लेकिन महादेव के पास पहुंचे नारद, और महादेव ने बड़ा आदर किया नारद का। बस यहीं से हमारा पतन आरंभ होता है। ज्येष्ठ जन हमारा आदर करें, हमारी प्रशंसा करें, हमें उच्च आसन पर बैठाएं, ये हमारे पतन का कारण है। इसे ज्येष्ठ जनों से आदर नहीं लेना चाहिए, महज्जनों से, पूज्य पुरुषों से, जो मान्य पुरुष हैं उनके आदर से बचना चाहिए। महादेव ने बड़ा आदर किया। लेकिन महादेव ने एक और बात कह दी कि आपने काम जीत लिया है, आपके पिता को पता लग गया और मुझे भी ज्ञात हो गया है, पर यह भनक नारायण तक न चली जाए। और मैं आपके भीतर में देख रहा हूं ये एक कुलबुलाहट, ये आप महादेव तक बताने जा रहे हैं इस बात को कि देखा हमने काम जीत लिया, अब मुझ में कोई ऐषणा नहीं रहती। ऐषणाएं तीन ही हैं। कौन कौन सी? वित्तेषणा, एक तो धन बहुत मिले। पुत्रेषणा, यानी हमारी संतति हो। तीसरी लोकेषणा, संसार हमारी प्रशंसा करे। इसी को तो काम कहेंगे। अरे नारद, बताना मत कि आपने ऐषणाएं जीत ली हैं, काम को जीत लिया है। बार बार विनवों मुनि तो ही। इसे राम के पास कोई पहला गुण है तो विनय है, शील है। उनके पास कुछ है तो चरित्र है। और भारतीय संस्कृति में अगर चरित्र की चर्चा करें तो संस्कृति में, हमारी संस्कृति में जितने मानक हैं श्रेष्ठता के, दिव्यता के, पूर्णता के, उसके उच्चतम प्रतिमान हैं प्रभु श्री राम।
त्याग, विनय, शील, संयम, सदाचार, मर्यादा, औदार्य, उन जैसा औदार्य किसी के पास नहीं, उदारता नहीं, विनम्रता नहीं, वैसी श्रेष्ठता, वैसा शील, वैसी करुणा। ऐसो को उदार जग माही, बिनु सेवा जो द्रवे दीन पर, राम सरिस को नाही। वाल्मीकि रामायण के अनुसार अगर हम चलें तो बिल्कुल आरंभ में राम के गुणों की चर्चा है, राम के चरित्र की चर्चा है, राम के स्वभाव की चर्चा है, प्रभाव की नहीं। कुछ लोग अपना प्रभाव दिखाना चाहते हैं, इंप्रेशन। कुछ लोग प्रभावित करना चाहते हैं दूसरों को कि एक अच्छा सा इंप्रेशन रहे हमारा। अगर आपका स्वभाव सही है तो लंबे समय तक आपका स्वभाव दूसरों को प्रभावित रखेगा। क्योंकि प्रभाव बहिरंग है, उसे आश्रय चाहिए, अवलंब चाहिए, उसे कोई विधि और व्यवस्था चाहिए, उसे कोई आधार चाहिए, द्रव्य का, रूप का, पदार्थों का, संग्रह का, प्रतिष्ठा का, पद का, विभूतियों का, अलंकारों का, रूप सौंदर्य का। तभी तो आप किसी को प्रभावित करोगे। ऐसे कैसे कर लेंगे? आप किसी को कैसे आप प्रभावित करना चाहते हैं? इंप्रेस कैसे करना चाहते हैं आप किसी को? किस तरह से करेंगे? रूप, गुण, सौंदर्य, विभूति, पद, प्रतिष्ठा, संग्रह, संचय, भवन, अट्टालिकाएं, भूमि विस्तार, आभूषण, ये तो चीजें हैं दूसरों को प्रभावित करने के लिए। बड़ी चिंता है हमें। हम अच्छा दिखना चाहते हैं, होना नहीं चाहते। हम अपनी श्रेष्ठता को प्रचारित करना चाहते हैं, प्रदर्शित करना चाहते हैं, अपनी संपदा को, अपने वैभव को, अपनी समृद्धि को, अपने संग्रह को। जो कुछ लौकिक ऐसा है, जो जिसमें कुतूहल है, कुछ ऐसा लौकिक जो हमारे पास है, जो हमारे पास पदार्थ हैं, हमारे पास जो कुछ वस्तुएं हैं, जो लौकिक कुछ ऐसा है जिसमें आकर्षण है, कुतूहल है, विचित्रता है, एक्सक्लूसिव है, उसे लोग जान लें। नहीं तो उसकी महिमा क्या रहेगी? तो जितनी जागतिक वस्तुएं, भौतिक वस्तुएं, जितने पदार्थगत वस्तुएं, ये ध्यान रखना, जितना कुछ भी स्थूल जगत है हमारे पास, वो हमारी स्थूल जगत में हमारी प्रतिष्ठा हो, पद हो, भूमि विस्तार हो, गगनचुंबी अट्टालिकाएं, इसलिए कि वो प्रदर्शन चाहती है। कभी कभी किसी मंगल प्रसंग में किस तरीके का प्रदर्शन दिखता है हमारा, प्रसंगों में, पर्व पर, उत्सवों में, आयोजनों में, वो कभी अच्छा भी लगता है, उसकी निंदा नहीं है, लेकिन उसकी फलश्रुति प्रभाव है, केवल प्रभाव।